हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिस प्रेरणा अग्रवाल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट को एंड आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूज़फुल है। सो डिपार्टमेंटल अकाउंट या फिर बुक वो अकाउंट या बुक होती है जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को रिकॉर्ड करती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कि फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं या फिर कितनी लायबिलिटी है, या फर्म को कितना नेट लॉस हुआ है या कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सिस्टम होता है जिसको सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और किसके थ्रू, डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू या उसके स्टोर्स के थ्रू जो फर्म होती है वो अपना काम करती है। देन आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बनता है, और उसके साथ जो ट्रायल बैलेंस होता है वो भी प्रिपेयर किया जाता है। देन आता है डिपार्टमेंटल अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल परचेज बुक एंड द सेकंड इज डिपार्टमेंटल सेल्स बुक। डिपार्टमेंटल परचेज बुक के अंदर हमारे पास 8 कॉलम्स होते हैं, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ट इनवॉइस नंबर, LF, टोटल, डिपार्टमेंट A, B, C। ये कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सेम एज बनेगा सेल्स बुक का, बस इसके अंदर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आ जाएगा, बिकॉज ये सेल्स बुक है। सेल्स के अंदर हम अपने सामान को बेचते हैं, एंड परचेज के अंदर इनवर्ट किस लिए आए, क्योंकि हम अपने सामान को खरीदते हैं। देन आता है इसके पास इसकी एडवांटेजेस। प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट में बी कंपेयर टू द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अदर डिपार्टमेंट। हम एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंट। देन सेकेंड एडवांटेज आती है इफ ओनली वन ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द होल बिजनेस। अगर हम अपने सारे बिजनेस का, पूरे बिजनेस का एक ही ट्रेडिंग या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करें, तो इससे अगर एक डिपार्टमेंट को लॉस भी होगा तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो अपने प्रॉफिट से उस डिपार्टमेंट के लॉस का कवर अप कर लेते हैं। द थर्ड एडवांटेज इज डिपार्टमेंटल अकाउंट आर हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होती है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है बिजनेस से रिलेटेड आगे फर्दर डिसीजन लेने में। एंड द फोर्थ लास्ट वन इज डिपार्टमेंटल अकाउंट आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है वो हेल्पफुल होता है किसके लिए, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जानने के लिए, किसके बेसिस पे, उसकी सैलरी के बेसिस पे उसकी एफिशिएंसी जानने में हेल्पफुल रहता है। देन आता है एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस। आप सबको बेसिकली पता ही होगा कि एक्सपेंसेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब एक पर्टिकुलर फर्म के पास अक्कर होते हैं, वो एक्सपेंस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फर्म के पास अक्कर होते हैं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होते हैं वो एक्सपेंसेस जो एक पर्टिकुलर फर्म के पास अक्कर ना होकर जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी फर्म है, उन सबके पास अक्कर होता है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमने पढ़ तो लिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, बट डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस बेसिस पे होता है, वो हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल्स और टर्नओवर के बेस पे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मीन्स कमीशन ऑन सेल्स हो जाती है, डिस्काउंट ऑन सेल्स हो जाता है, एडवर्टीजमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गई, या फिर कैरेज आउटवर्ड हो गया। देन आता है अकॉर्डिंग टू द स्पेस के बेस पे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मीन्स रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स या फिर रेट्स, इन सब के बेसिस पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन आता है अदर एक्सपेंसेस के बेस पे। अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे हो गया लाइटिंग एक्सपेंस या फिर हीटिंग एक्सपेंस। द सेकंड इज डेप्रिसिएशन और रिपेयर और मशीनरी। थर्ड आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब दो टाइप के इंश्योरेंस प्रीमियम इसके अंदर होते हैं, द फर्स्ट इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड द सेकंड इज वर्क कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम। जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हम वेजेस के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन आता है कैंटीन एंड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। हम कैंटीन या फिर जो एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होते हैं उसके बेस पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़े थे वो एक्सपेंस जिसके बेस पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वो कौन से एक्सपेंस होते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते।
एक होता है जर्नल मैनेजर सैलरी, द सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड द थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड द फोर्थ लास्ट इज इनकम टैक्स। देन आता है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड द ब्रांच अकाउंट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो सबसे पहले हम बेस पे करेंगे प्लेस। जो डिपार्टमेंट अकाउंट होता है वो एक प्लेस में मेंटेन किया जाता है, लेकिन जो ब्रांच अकाउंट होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे मेंटेन किया जाता है। देन आता है परचेज एंड सेल। अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड के लिए डील्स करता है, इसीलिए जो परचेज एंड सेल्स होता है वो अलग अलग गुड्स का बनता है। लेकिन जो ब्रांच अकाउंट होता है वो एक काइंड के गुड्स की तरफ डील करता है, इसलिए जो अकाउंट मेंटेन होता है वो एक ही काइंड के गुड का मेंटेन किया जाता है। करंट अकाउंट, नो डिपार्टमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट अकाउंट। डिपार्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी करंट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ब्रांच अकाउंट को रिक्वायर्ड मेंटेन रखने के लिए हमको करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। देन आर द टाइप्स, इसकी कोई आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ब्रांच अकाउंट की होती है लाइक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फिर फोन एसेट्रा। उसके बाद आता है जियोग्राफी। डिपार्टमेंट अकाउंट की कोई जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं होती, लेकिन जो ब्रांच अकाउंट होता है उसकी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर उसकी सेपरेटली होती है। थैंक यू गाइस।